हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों देखिए, मैथ की पेडागोजी का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैथ की पेडागोजी से आपके गणित की प्रकृति या नेचर के बारे में बताया गया है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। जैसे गणित की प्रकृति एक तार्किक विषय है, एक अमूर्त विषय है, और बच्चों को गणित अगर पढ़ाना हो तो एक क्रम या पद क्रम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ये सारी बातें फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं। मैथ की पेडागोजी का ये सेकेंड पार्ट में यहाँ हम पढ़ेंगे गणित का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, और अगला है गणित का पैटर्न क्या है तथा गणित में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है पैटर्न की। ये सारी बातें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। वीडियो को आप मिस ना करिए, स्किप करके ना देखिए। दोस्तों, पांचों विषय में आपसे शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं, जो 13 से 14 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र के होंगे, जो आपकी सोच पर निर्भर करते हैं कि आप किस प्रकार से सोच के ये प्रश्न हल करते हैं। तो आप 13 से 14 नंबर को आप डिटेल में पढ़िए कि भाई वो आपका मिस ना हो। देखिए, इसमें गणित शिक्षण शास्त्र। गणित शिक्षण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना। एनसीएफ के अनुसार ये कहा गया है कि छात्र छात्राओं को सोच के अनुसार ही गणित पढ़ाइए। उसमें अब प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य पूछा जाता है, जिसमें पहला है संख्या संबंधित कौशल का विकास। संख्या संबंधित जोड़ के उसको कौशल का विकास होगा। दूसरा है आपका गणित संक्रिया का विकास। गणित संक्रिया का विकास का मतलब ये आपका है कि जो भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग होगा, ये सब गणित के संक्रियाओं का विकास करना होता है। तीसरा आपका पॉइंट है माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। बच्चों को अगर गणित पढ़ाया जा रहा है तो माप तौल की इकाइयों के बारे में ही बताया जाए कि ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, और ये इससे जैसे कि ये दूध नापने वाला है, ये ग्राम में इससे नापा जाएगा। ये सारी बातें उनको बताना चाहिए। अगला है आपका मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। ये प्राथमिक स्तर पे हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों को अगर गणित पढ़ाना है तो मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। जैसे पहले कोई चीज़ दिखाइए, तब उसके बारे में बताइए। कोई अगर अमूर्त चीज़ के बारे में जैसे सोच के बताना है तो पहले कोई चीज़ को दिखाइए, दिखा के तब अमूर्त की ओर लेके जाइए, तब बच्चे में विकास आसानी से होगा। अगला है खेल खेल के माध्यम से गणित सिखाना। ये बहुत लाभदायक होता है बच्चों को कि अगर उस तरह से मन न लग रहा है प्राथमिक स्तर पे, तो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गणित सिखाइए। ऐसी खेल खिलाइए जिसमें गणित का प्रयोग हो। अगला है गणित शिक्षण के शास्त्र में अब ये उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। आप प्राथमिक स्तर पे पढ़ लिए, अब उच्च स्तर पे जो 6 से 8 के लिए होता है, तो उसमें अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसे कोई मान दे दिया जाएगा जिसका मान पता नहीं होगा, वो आपको निकालना होगा। तो ये अमूर्त से मूर्त के धारणा का विकास करना, मूर्त की ओर ले जाना। अगला है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। इसमें क्या होता है, उच्च स्तर पे जो बच्चा होता है ये विश्लेषण करता है, विश्लेषण के हिसाब से सोचता है। अगला है परिकलन संबंधित कौशल का विकास करना। इसमें परिकलन का मतलब कल्पना करेगा और सोच के अपने हिसाब से कौशल का विकास होगा। अगला है सूत्र संबंधित नियम बनाना। इसी में उच्च स्तर में ही विद्यार्थी सूत्र संबंधित नियम भी बताए जाते हैं, और इसी से हल करते करते सूत्र का नियम भी बना लेता है। अगला है भूमि सर्वेक्षण की समस्याओं के लिए। ये पूछा गया था कि भूमि सर्वेक्षण की समस्याओं के लिए कौन सी गणित का प्रयोग होता है, तो आपकी ज्यामिति गणित का प्रयोग होता है।
अगला है वाणिज्य मापन और क्षेत्रमिति परिमाप समस्याओं के लिए आपका अंक गणित तथा बीज गणित की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। गणित का पैटर्न। गणित का पैटर्न या पहेली या श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो गणित का पैटर्न क्या है? गणित को हल करने का एक तरीका होता है, उसे ही पैटर्न या पहेली कहा जाता है। कि जैसे हम गणित को कैसे हम हल कर रहे हैं, एक तरीका होता है। जैसे पैटर्न 1 3 5 अगर इसमें रखा गया है, तो जैसे एक पैटर्न चल रहा है, इसके बाद जैसे क्या आएगा, अब ये कैसा है, ये आपके विषम संख्या हैं, तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका 11 आ जाएगा, इसके बाद आपका 13 आ जाएगा। तो ये एक क्रम से चल रही हैं, एक पैटर्न भी चल रहा है। तो ये कैसे विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा है। दूसरा है 2 4 6, इसमें देखिए ये कैसा है, विषम सम संख्याओं का पैटर्न चलेगा। अब 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 10 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 12 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 14 आएगा। तो देखिए एक पैटर्न चल रहा है, इसकी गणित में बहुत आवश्यकता होती है। जैसे ये देखिए 2 4 6, इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि 8 आएगा कि 10 आएगा कि 12 आएगा 14 आएगा। तो ये पैटर्न है, एक तरीका है हल करने का। इसकी ज़रूरत हमें रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखिए अगला है, पैटर्न को हम गणित का ऋण भी कहते हैं। देखिए सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी गया था, पैटर्न को हम गणित का ऋण भी कहते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता होती है पैटर्न की। अगला है देखिए, पैटर्न पढ़ाए जाने का उद्देश्य है कि तार्किक दृष्टिकोण का विकास करना। इससे हमें तर्क करने के लिए या विकास होगा दिमाग का, इससे तर्क हम कर पाएंगे कि जैसे 1 3 5 है तो इसके बाद 7 आएगा कि 9 आएगा, तो ये हम तर्क करते हैं। अगला है देखिए, पैटर्न के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक पैटर्न जो चिन्हों पर आधारित होता है, जैसे आपका चिन्ह में प्लस माइनस गुणा, इसी तरह स्टार भी आ जाएगा, आपका हैच आ जाएगा। ये सब क्या है, चिन्हों पे पैटर्न एक चिन्ह के हिसाब से भी चलता है। दूसरा आपका है न्यूमेरिकल पैटर्न, ये आपके अंकों पे आधारित होता है। जैसे आपका 1 2 3, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल पैटर्न है जो एक क्रम से चल रहा है। अल्फ़ाबेटिक पैटर्न वर्णमाला पर आधारित होता है। जैसे आपको ए रख दिया जाए, बी रख दिया जाए, सी रख दिया जाए, तो इनका एक नंबर दे दिया जाएगा कि 1 के ए की जगह ए 1 होगा और बी की जगह 2 होगा, सी की जगह 3 होगा। तो ये पैटर्न का हिसाब चल रहा है। पैटर्न का उद्देश्य क्या होता है, गणित को रुचिकर या आनंददायक बनाना। जैसे पैटर्न पढ़ने से हमको क्या रुचि पैदा होगी, आनंद आएगा। जैसे मैथ का मतलब ये है कि मैथ जब तक हमें रुचि पैदा नहीं होगी तब तक हम मैथ को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। अगला है गणित को प्रतिदिन के विचारों से जोड़ना। गणित को प्रतिदिन जोड़ के पढ़ाइए। कोई भी चीज़ है तो प्रतिदिन गणित का ऐसा प्रयोग हो जिसमें, जैसे मान लीजिए सब्जी लेने जा रहा है तो वहाँ भी गणित का प्रयोग होगा। खाना का कोई अगर व्यंजन का सामान लिखना है उसमें भी गणित का प्रयोग होगा। तो प्रतिदिन के गणित के विचारों से जोड़ के पढ़ाइए। इसमें पैटर्न की आवश्यकता पड़ती है। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। गणित में हमेशा उसको पॉजिटिव सोच बताइए, निगेटिव नहीं। अगर वो निगेटिव सोच करेगा तो उसको गणित कठिन लगेगी। गणित को हमेशा पॉजिटिव सोच पैदा करिए।
समस्या समाधान कौशल का विकास करिए। अगर गणित में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो उसको समाधान करिए। जैसे मैथ में बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होती है कि जैसे पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं, उसमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और मैथ को डेली प्रैक्टिस का अभ्यास कराइए। मैथ से जुड़े खेल खेल खिलाइए। दोस्तों के साथ मैथ से जुड़े क्वेश्चन करने के लिए कहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन